कार्य मैंने ये किया आपके सारे मंदिरों में, लोगों को नियम दिलाए कि अभिषेक के समय नहीं कर। और ये नियम कब पलेगा? जब टाइम फिक्स होगा। यदि कोई बे टाइम पर अभिषेक करता है तो उसका सबसे पहला कार्य है कि वो घर घर जाकर कहे मैं आज इतने बजे अभिषेक करूंगा, आप लोग कोई ये कार्य मत करना। और यदि समाज को तुमने नहीं बताया और अभिषेक कर लिया तो ये दोष अभिषेक करने वाले को लगेगा। समाज को सूचना दो कि इस समय भगवान का अभिषेक। ये नक्कार खाने पे घंटा इसलिए लगता है, जब अभिषेक चलता था माली घंटा बजाएगा, जिससे सबको पता चल जाए कि मंदिर में अभिषेक हो रहा। बहुत बड़ा मनोविज्ञान, इस घंटे का बहुत बड़ा महत्व है। मत करना, मत करने वाले से कहना हो। और तुम सूचना दे के आ गए फिर भी सामने वाला नहीं माना तो तुम भी कान खोल के सुनो। कल मत कहना अभिषेक के समय तुमने अपने इष्ट देव के अभिषेक के समय गंदा कार्य किया तो लाइलाज बीमारी होगी, कोई नहीं बचा सकेगा तुम्हें। निधत्त निकाचे तो दवाई होगी, मरीज होगा, डॉक्टर होगा, लेकिन तुम ठीक नहीं होगे, क्योंकि तुमने अभिषेक के समय चाय पी थी, अभिषेक के समय भोजन किया था। इसलिए एक टाइम सामूहिक, एक टाइम अभिषेक का फिक्स करो। गंधोदक का चमत्कार, भगवान वही, सब कुछ वही। और यदि आपने 6 महीने कर लिया बिना सिद्धि का, पहले गंधोदक तो सिद्ध हो ही गया, 6 महीने यदि आपने टाइम फिक्स किया, सामूहिक किया। आप मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, ट्रेन में हैं, किसी ने कहा भाई चाय पी लीजिए, तुमने घड़ी देखे, नहीं साहब अभी 7 बजे है, 7:15 के बाद पीऊंगा। बोले क्यों? क्यों? बोले इस समय मेरे नगर के इष्ट देवता के ऊपर अभिषेक चल रहा है। मानवा गजब, जिंदगी भर का अभिषेक का नियम एक तरफ रख दीजिए। उस समय क्या कहेगा वो दुकानदार, मेरे तो बाजू में मंदिर तो ही नहीं जाता, तुम यहाँ दिल्ली में ललितपुर के होकर के। हाँ साहब मैं उसी गुरु का चेला हूँ, मैं उस समय नहीं पीऊंगा चाय, 15 मिनट बाद पी लूंगा। अब जाओ, मंदिर में तुमने मर्यादा रखी तो तुम्हारे साथ भगवान मंदिर में है, और तुमने हर स्थान पर वो रखा, सदा तुम्हारे ऊपर भगवान की छाया बनी रहेगी। और आपका अभिषेक का नियम पल गया, क्योंकि आप अभिषेक तो नहीं किया, लेकिन त्याग क्या कर दिया, इस समय पर मैं चाय नहीं पीऊंगा। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपको बाथरूम जाना है, घड़ी दे नहीं 7 बजे, 15 मिनट को रोक लीजिए महानुभाव, 15 मिनट को रोक लीजिए। ट्रेन में बैठे बैठे मात्र 15 मिनट को बाथरूम रोकने से आपको वही पुण्य लगेगा जो अभिषेक करने वाले को, बल्कि ज्यादा लगेगा, कई गुना ज्यादा। उस काल को आप सिद्ध कर दीजिए, प्रैक्टिकल करें। इस काल को आप 6 महीने पालन कीजिए ओनली। 6 महीने के बाद ये काल तुम्हें इतना सिद्ध हो जाएगा, दिन भर के जितने तुम्हारे मन में टेंशन आवे, तुम्हारी बुद्धि कोई काम नहीं कर रही हो, 7 से 7:15 जो भगवान के अभिषेक का काल है, उस समय आंख बंद करके बैठ जाना, आपको तुरंत समाधान मिलेगा। हाँ मिले, ये कोई नियम नहीं। गलत होना हुआ तो 5 मिनट, 6 महीने बाद 5 मिनट बैठना, आज मैं यह कार्य करने जा रहा हूं, सफल होऊंगा या नहीं, समय वही होना चाहिए। आप देखना, आपको कोई संकेत देगा कि काम मत करो, गलत है, तुम सफल नहीं होगे। सबसे बड़ा तुम्हारे लिए ज्योतिष है काल की सिद्धि। एक निश्चित समय पर अभिषेक करने से उसकी ताकत बढ़ती है। जैसे एक किसान समय पर बीज बो दे तो अच्छी फसल आएगी, थोड़ा 2-4 दिन आगे पीछे कर दे तो खेत वही, बीज वही, फसल बिगड़ जाएगी।
इसी प्रकार तुमने घंटे आध घंटे आगे पीछे पड़ गया तो क्या फर्क पड़ता है? वही फर्क पड़ता है जो किसान को पड़ता है। फिक्स्ड टाइम, एकदम टाइम। हम लोगों को टाइम फिक्स क्यों किया गया? प्रतिक्रमण का टाइम फिक्स, सामायिक का टाइम फिक्स क्यों कर दिया गया? उसका कारण है काल से भी ताकत बढ़ती है। इसलिए जब चाहे तुम अभिषेक नहीं करना है, हर टाइम का टाइम फिक्स करो। अभी अभिषेक की चर्चा कर रहा हूँ। टाइम फिक्स करके फिर अभिषेक करो, उसकी ताकत बढ़ती है, बहुत बढ़ती। और दूसरी बात जो मैंने कहा, वार्षिक महोत्सव। तीसरी बात जो कह रहा हूँ, कभी साल में एक बार पूरे कुटुंब के साथ अभिषेक करना। विधान तो करने, सब कुटुंब बैठा हो। और उस समय दूसरा मोटिवेशन दे रहा हूं, आपका बेटा पढ़ाई कर रहा है, आपका बेटा व्यापार करने गया, आपका बेटा इंटरव्यू देने गया, आप कितने भगवान के सामने गिड़गिड़ाना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भगवान मेरा बेटा ऐसा है, ऐसा है, ये है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे दिन भर लोग चिल्लाते रहते हैं। जिस समय माताओं से कहना, मेरा श्रीमतियों से कहना है, जिन जिन की जो है, जिस समय आपका बेटा अभिषेक कर रहा हो, उस समय माँ को जरूर सामने बैठा लेना। और माँ से कहना है तुम उस समय जरूर अभिषेक के लिए बैठ जाना, देखने के लिए। बेटे के हाथ का अभिषेक देखो। महिलाओं के नियम हैं अभिषेक देखने के, कुछ में फर्क नहीं पड़ने वाला बंधु। अभिषेक देखने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारी जिंदगी में तुम किसी के लिए कुछ मांग करोगे, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ कोई किसी को नहीं पहचानता। मैं तुम्हें तरीका दे रहा हूं। जिस समय तुम्हारा बेटा अभिषेक करे, लोटा ठीक लोटा उठाकर कलश ढाले, उस समय माँ को सामने बैठा लेना और माँ से कहना तू भी सामने बैठ जा। और माँ से कहना बेटा जब अभिषेक करे वहां बैठो। जैसे वो अभिषेक करेगा उस समय तुम कहना भगवान यही है मेरा कुल दीपक, यही है मेरी जिंदगी, यही है मेरा सहारा। भगवान जो ये जो अभिषेक कर रहा है यही है। उस समय जो आप रेकी देंगे, उस समय की फाइल मंजूर हुए बिना नहीं रहती। क्योंकि अभिषेक करते समय माँ की दृष्टि बेटे पे जाएगी ही जाएगी। और उस समय जो तुमने भावना करोगे, फिर देखो उसके अप्रत्याशित परिणाम निकलते हैं। इसलिए बेटों के कहना है माँ को बैठा लो सामने, गंदो उसको दिखाओ। माँ से कहना है बेटा अभिषेक करे, उसको देखो अपनी आंखों से। उस समय अपनी इच्छाएं पूरी करो, उस समय बेटे के प्रति भावना करो।